नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और जिनकी कुंडली है बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस से आते हैं, मतलब जुड़वा बच्चों की कुंडली है, जिसमें से एक बहुत हेल्दी है तथा दूसरा बहुत ज़्यादा बीमार है। आप सोचिए, हम 10 मिनट के अब बोलते हैं कि 10 मिनट बाद नवमांश बदल जाता है कुंडलियों में, दो लग्न, तो हम देखें कि 2 घंटे तक नहीं बदलता है। पर इन बच्चों की कुंडली में तो कुछ मिनटों का ही फ़र्क है और उसके बाद भी एक ऐसा, मतलब एक बीमार और एक हेल्दी। तो फिर देखते हैं इनकी कुंडली में ऐसा क्या है कि इसमें हम बहुत मुश्किल ऑफ द रेयर रीज़न ढूंढ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में 16 संस्कार होते थे, वो बहुत कीमती होते थे। ये इस कुंडली से पता चलता है कि क्या होता है। यानी कि जब भी मुहूर्त निकाल कर, ऐसे मुहूर्त भी होते थे जिनमें गर्भ धारण किया जाता था, तो श्रेष्ठ संतति है वो जो जन्म लेता, जिसमें प्रतापी संतान पैदा होती थी। और आज भी देखें तो इसमें स्त्री संतति और पुरुष संतति का भी मुहूर्त निकाला जाता है या मिलता है। और जैसे हम गृह आरंभ करते हैं तो गृह बनाने के पहले भी मुहूर्त होता है, उसके बाद गृह प्रवेश का भी मुहूर्त होता है। ठीक वैसे ही गर्भधारण संस्कार होते हैं। तो इस कुंडली में ऐसा ही हुआ है, जिसमें जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बहुत हेल्दी है, दूसरा बहुत बीमार। इतना बीमार है कि दूसरे को ऐसा लगता है कि सारे दुख इसे ही दे दिए। इसमें जो छोटा भाई है वो बहुत हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े भाई को इतना प्रॉब्लम है कि एक समस्या उसकी चल रही है और दूसरी आ जाती है, मतलब एक ख़त्म होती है और दूसरी तैयार बैठी रहती है। ये लोग 8 साल के हैं दोनों बच्चे। जो दूसरा बच्चा है उसको जो यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब उसके ये तीसरा ऑपरेशन की डेट आ गई है। और नाभि के पास से पहले डॉक्टर ने नाभि के पास से वो लगाई, नली लगाई है। तो बच्चा उससे यूरिन पास करता है और हर 3 घंटे में उसको चेंज करना पड़ता है। और इसके बाद भी है कि इसका जो जीवन देखे हैं तो वैसे भी सुखी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि यदि चोट लग जाती है नाभि के पास तो इसकी, मतलब ये जी नहीं पाएगा, डेथ हो जाएगी। और आप सोचिए कि मेंटल स्थिति वैसे ही ख़राब है, 8 साल के बच्चे हैं, तो बहुत मेंटल प्रॉब्लम इनको होगी। और इसके साथ ही फिज़िकली और मेंटली दोनों आगे भविष्य में दिख नहीं रहा है कि लंबा ये जी पाएंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल इनकी कंडीशन है। तो हम यहाँ गर्भ के बारे में देखते हैं कि एक बच्चा ऐसा और एक बच्चा, जबकि कुंडली तो दोनों की एक ही है। तो जो अंतर आया वो इनके कंसीव करने में आया, मतलब एक वक्त में एक ही बच्चे ने कंसीव करा होगा और उसी रात को कुछ घंटे के बाद, 6 से 7 घंटे के बाद दूसरा बच्चा गर्भ में आया है। तो इसी कारण इन दोनों की जो हेल्थ इशू है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुंडली तो दोनों की सेम है। आप कैसे बोलेंगे? जो इनकी कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की बनती है, और जो लग्नेश है वो बनते हैं चंद्रमा, जो अष्टम में जाके बैठे हैं। और हम यहाँ पर देखें कि इनको हाल फिलहाल राहु की महादशा चल रही है। तो जब तक राहु की महादशा चल रही है, राहु इनके सप्तम भाव में बैठे हैं। कमर का जो नीचे का हिस्सा आता है वह सप्तम भाव हम बोल सकते हैं राहु हैंडल करता है। और हैंडल करने का मतलब इनकी महादशा चल रही है। और 13, मतलब ये जब तक 13 वर्ष का नहीं होंगे तब तक तो इनको राहु की महादशा है। तो मुझे लगता नहीं कि ये लाइफ आगे जी पाएंगे ज़्यादा। और वैसे भी छोटे मोटे रोग इनको चलते ही रहेंगे, क्योंकि लग्नेश अष्टम में जाके बैठे हैं। और इसके साथ ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे ये। वैसे तो शिव साधना का इनको बताया है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समस्या इनकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि दूसरे बच्चों को देख के बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि ये बैग कैरी करके चलते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत डिस्टर्ब होंगे फिर। तो इनको शिव साधना बताया जब तक इनकी लाइफ है। और सवा रत्ती का लाजवत पहना सकते हैं, क्योंकि राहु महादशा चल रही है तब तक। बाकी ईश्वर के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।